चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बल। बल का ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। आज हम बल के लगभग 15 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद 15 कर लेंगे, तो इसमें जितने क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बल में एक फार्मूला याद रखिएगा, F बराबर होता है m×a। लगभग इसी पे सारे सवाल होंगे और कुछ थ्योरी टाइप्स होंगे, वो आप देख लीजिएगा ऑप्शन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल के समान होता है। देखिए ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है। अब यहाँ से अगर आप ऊपर की ओर h ऊंचाई तक m द्रव्यमान की, मान लो ये बॉल है m द्रव्यमान, इसको आप जब उठाते हैं तो इसको उठाने के लिए आपको कितना बल की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना। तो ये आपको बल की कितनी आवश्यकता होगी, जितना द्रव्यमान होगा इसका, जितना वस्तु का द्रव्यमान होगा उतने ही बल की आवश्यकता होगी उसको उठाने के लिए। तो वस्तु का वजन पर डिपेंड करेगा कि उसको कितना बल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है तो उस पर प्रयुक्त बल बराबर क्या होता है, F बराबर m×a, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो उस दिशा के बीच कोण होगा। देखिए ये मान लीजिए एक वस्तु है, यहाँ से एक खींचा गया है, अब इसके विपरीत एक बल लगाया गया, तो इन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, 180 डिग्री का, यानी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिति या एक समान स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। बल, कोई वस्तु मान लीजिए गतिशील है, ठीक है, वो तब तक गतिशील रहेगी जब तक कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। ये न्यूटन का पहला नियम है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तब तक वो अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है। गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहती है तब तक जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जा सके। तो यही क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु की स्थिति या एक समान स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, तो वो क्या हो सकता है, वो बल ही हो सकता है। या तो वस्तु की स्थिति को बदल देगी या बदलने का प्रयास करता है। जैसे कि आप मान लीजिए आप किसी दीवार में आप फोर्स लगाते हैं तो क्या है, वो दीवार गिर जाती है, नहीं, लेकिन आप गिराने की कोशिश करते हैं, उसी को कहें कि बदलने का प्रयास करता है, तो वो बल ही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। बल बल प्रकृति में कभी भी अकेला नहीं होगा। बल एक दूसरे पर लगाने वाला फोर्स होता है, मतलब इस वस्तु से किसी दूसरे वस्तु पे लगाया जाता है, इसलिए ये कभी भी अकेला नहीं रह सकता है। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई वस्तु लगातार चल रही है, यानी गतिशील है। कोई वस्तु लगातार गतिशील है, सतत चाल से गति करती है जब जब इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, यानी बल। जब तक आप उस पर बल नहीं लगाएंगे तब तक वो गति करती रहेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। तो ये संतुलित बल होता क्या है कि यदि जो है वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का जो परिणामी बल होता है वो शून्य होता है। अगर आपसे कोई कहे तो संतुलित बल क्या होता है, तो वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का जो परिणामी बल होता है, रिजल्टेंट होता है, वो क्या होता है, शून्य होता है। जो वस्तु पर लगने वाले बल को संतुलित, तो उसी को हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। मतलब किसी वस्तु पे लगने वाले बल का जो रिजल्टेंट होता है अगर वो शून्य होता है तो उसी को हम संतुलित बल कहते हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, इसका जो ये रिजल्टेंट है ये आर, अगर ये शून्य हो जाता है, जीरो हो जाए, रिजल्टेंट क्या हो जाए, जीरो, तब हम कहेंगे
कि वो संतुलित बल कार्य कर रहा है। तो संतुलित बल में होता क्या है, केवल वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है, बाकी कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबल पर प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। जो प्रतिबल होता है एक तरह का दाब होता है, दाब किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पे। क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होगा। वो आपको पता है, क्या निकालना है, बल। क्या निकालना है, बल लगाया जाता है तो इसमें निकालना क्या है, वेग। क्या निकालना है, F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। फोर्स कितना दे रखा है, 10 न्यूटन। मास कितना दे रखा है, 10 केजी। एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, तो 10/10 ए कट के क्या आ जाएगा, 1। अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़ कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। मान लो ये है, यहाँ पे मान लो कुछ एक लोग इधर से खींचे, एक लोग इधर से खींचे, तो ये इस बीच में क्या होगा, तनाव होगा। क्या होगा, तनाव। तनाव या खिंचाव, तो उसी को क्या कहते हैं, खिंचाव। वही बोले, दो सिरों से पकड़ के खींचा जाता है, मतलब एक सिरे से इधर से, एक इधर से, तो बीच में क्या उत्पन्न होता है, बीच में खिंचाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक स्थित बल पे 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यदि वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर बढ़ा दिया जाए तो उपयुक्त बल की मात्रा, उपयुक्त बल निकालना है, बल यानी एफ। एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए। जो डाटा दिया हुआ उसको लिख लीजिए, 5 केजी, 5 इंटू, अब एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेग, यानी 7 से कितना हो गया, 4 इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 7, 4 से 7, वेग में परिवर्तन कितना होगा, 7 से 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3/2, यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया, 3/2। तो यहाँ रख दीजिए 3/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 15/2, यानी 7.5 न्यूटन। ये ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए शुरू करते हैं। 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.5 सेकंड में रोक दिया जाता है। चलिए लिख लेते हैं। यू दिया हुआ, प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ, 30 मीटर पर सेकंड। एम दिया हुआ है 100 ग्राम, तो इसको आप केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, 0.1 आएगा, 1000 से भाग दीजिएगा तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइम जो दिया हुआ है 0.05, और क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ। अब क्या होता है, संवेग परिवर्तन क्या होता है, संवेग परिवर्तन क्या होता है, संवेग संवेग में परिवर्तन क्या होता है, संवेग में परिवर्तन होता है मास इंटू वी माइनस यू। ठीक, मास यहाँ पे कितना है, 0.1, अंतिम वेग 0 है, प्रारंभिक वेग 30 है। कैलकुलेट करोगे तो 3 आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, 3, यानी संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन हो जाएगा -3। और आवेश क्या होता है, संवेग में परिवर्तन, आवेश क्या होता है, संवेग में परिवर्तन, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आवेश के। यानी अब कह सकते हैं कि जो संवेग होता है, संवेग में परिवर्तन, ये बराबर होता है आवेश के। जो निकल के आ गया है -3, कितना आ गया है, -3। तो यहाँ से जो आपका औसत बल होता है, औसत बल, वो बराबर होता है आवेश अपॉन टाइम, समय के। तो यहाँ आवेश आया है -3,
और समय कितना दिया हुआ है 0.05। कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा -60 न्यूटन। कितना आ जाएगा -60 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एम दिया हुआ है, एक 2 kg की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गति कर रहा है, तो इस पर लगने वाला बल। ये तो बहुत आसान है। F बराबर क्या होगा m इंटू ए, सॉरी ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सही कर लीजिएगा। 2 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। m दिया हुआ है कितना 100 kg। द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकेंड, यानी टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। यानी जो इसमें ए निकालना होगा, आपको ए निकालना होगा, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टाइम। टाइम कितना है 5 घट के 10 आ गया, 5 से डिवाइड करोगे तो त्वरण कितना हुआ 2। तो यहाँ F बराबर क्या होता है मास इंटू ए। मास कितना है 100 इंटू 2, यानी 200 न्यूटन। ये हैं आपके 15 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले पार्ट 2 में, जिसमें फिर 15 क्वेश्चन होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।